ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का सम्मान स्नेह के सागर, हमारे स्नेह के सागर, मेरे स्नेह के सागर करण क्रावनहार परम पिता परमात्मा शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उन्होंने हमें आज जो डिग्निफाई किया, सम्मान दिया, वो है मैं सदा स्नेही आत्मा हूं। मैं सदा स्नेही आत्मा हूं। आई एम कॉन्स्टेंटली अ लविंग सोल। आई एम कॉन्स्टेंटली अ लविंग सोल। स्नेही आत्मा, स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्मा, स्नेह के सागर में समाई, सदा स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्मा, स्नेह के सागर अर्थात परमात्मा शिव में समाई हुई मैं आत्मा स्नेही हूं। स्नेह का सागर, स्नेह के सागर में मैं आत्मा समाई हुई हूं। परमात्मा के स्वयं महावाक्य हैं, जो परमात्म प्यार में खो जाते हैं लवलीन हो जाते हैं। जो परमात्म प्यार में खो जाते हैं अनेक जन्मों के दुख भूल सुखों के झूले में झूलने लग जाते हैं। जो परमात्म प्यार में खो जाते हैं अनेक जन्मों के दुख भूल सुखों के झूले में झूलने लग जाते हैं, तो सेकंड में जीवन मुक्ति। तो मैं सदा स्नेही आत्मा, जो सदा ही परमात्म स्नेह में समाई रहती है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, सदा ही सुखों के झूले में झूलती है, अनेक जन्मों के दुख भूल जाती है। तो जो अनेक जन्मों के दुख भूल जाती है, उनके सामने कोई भी मेहनत और मुश्किल आ नहीं सकती, क्योंकि लवलीन आत्माएं परमात्मा के सागर, परमात्म प्यार के सागर में समाई हुई हैं। जो परमात्मा के प्यार में के सागर में समा जाती हैं, उन आत्माओं के सामने मेहनत और मुश्किल आ नहीं सकती, अर्थात मेहनत और मुश्किल से सदा ऐसी आत्माएं बची रहती हैं। प्रकृति और माया दोनों भी उसकी दासी बन जाती हैं, अर्थात प्रकृति भी सलाम करती है, माया भी ऐसी आत्माओं को सलाम करती है, क्योंकि उनको ये होता है ये तो परमात्म प्यार में समाई हुई आत्माएं हैं। तो प्रकृति और मेहनत उनकी दासी बन जाती हैं, और उनके आगे प्रकृति और माया दोनों दासी के रूप में सदा स्नेही आत्मा प्रकृति और माया के मालिक बन जाती हैं। प्रकृति और माया सामने बैठकर वेट करती हैं, इंतजार करती हैं, हे मेरे मालिक मुझे ऑर्डर करो कि मैं क्या करूं। तो प्रकृति और माया भी ऑर्डर मानने के लिए तैयार रहती है, दासी बन जाती है। सदा स्नेही आत्मा, मालिक आत्मा, प्रकृति की मालिक आत्मा, माया की मालिक आत्मा, प्रकृति माया की हिम्मत ही नहीं होती कि जो सदा स्नेही आत्मा के का समय वेस्ट करे और संकल्प वेस्ट करे, अपनी तरफ खींचे। माया लवलीन आत्मा के समय और संकल्प को अपनी तरफ लगाकर व्यर्थ में गवा नहीं सकती। उनका हर समय और संकल्प लवलीन आत्माओं का परमात्म याद में रहता है। लवलीन आत्मा है, परमात्मा की याद में समाई हुई है, अति इंद्रिय सुख का आनंद ले रही है। उनका हर संकल्प और हर समय परमात्मा की याद में है, शिव बाबा की याद में है, भगवान शिव की याद में है, हर हर भोलेनाथ की याद में है, जिसके भंडारे भरपूर है, और सेवा के प्रति है। परमात्मा के प्रति सेवा के संकल्प ही उनके उठते रहते हैं। परमात्मा की याद और सेवा, परमात्मा की याद और सेवा, परमात्मा की याद और सेवा, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है, वह संकल्प से भी कभी अधीन नहीं हो सकते। स्नेही आत्मा का ये गायन है, प्रेज यही है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, शिव बाबा ही मेरा संसार है, शिव बाबा ही मेरा संसार है। जब ऐसे ऐसे संकल्प उठते हैं, तो
संकल्पों से मेरा संसार जो सतयुगी संसार बन जाता है, तो वह संकल्प से भी कभी अधीन नहीं हो सकते। दे कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन इवन इन देयर थॉट्स। किसी पर डिपेंड नहीं करते। दे आर इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन शिव बाबा, गॉड शिवा। तो लवलीन आत्मा हमें सदा बनकर रहना है। अगर हम लवलीन आत्मा का पुरुषार्थ करते हैं तो हमें जो प्रारब्ध मिलती है कि माया और प्रकृति भी वापस चली जाती है, देखती है तो साइड पर निकल जाती है, रादर वो सल्यूट करती है और वेट करती है मेरा मालिक मुझे कब ऑर्डर करे और मैं मालिक के ऑर्डर को मानूं। तो प्रकृति और माया एट एन आर्म्स लेंथ सोच नहीं सकते। सदा स्नेही आत्मा, मालिक आत्मा, प्रकृति की मालिक आत्मा, माया की मालिक आत्मा, अर्थात प्रकृति जीत माया जीत। जो स्नेही आत्माएं होती हैं, परमात्म प्यार में खोई होती हैं, वो प्रकृति जीत बन जाती है, माया जीत प्रकृति जीत बन जाती है और विश्व की रजाई की बहिष्ठ प्राप्त कर लेती हैं। तो हमें सदा परमात्मा के प्यार में, भगवान शिव के प्यार में समाये रहना, उनकी याद में समाये रहना। उनकी याद है तो माया जीत है, उनकी याद है तो प्रकृति जीत है, उनकी याद है तो प्रारब्ध जो 21 जन्मों की सुख शांति पवित्रता का वर्षा है। बस यही संकल्प, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य क्या है? वरदान जो आज का था, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भाव, सदा स्नेही मैं, सदा स्नेही आत्मा हूं। जो बच्चे सदा स्नेही हैं अर्थात परमात्मा के प्यार में समाये हुए रहते हैं, शिव बाबा के प्यार में समाये हुए रहते हैं, हर हर भोलेनाथ के प्यार में समाये हुए रहते हैं, क्योंकि वे लवलीन आत्माएं हैं भोलेनाथ के, मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों ही अभी से दासी बन जाती हैं। अभी प्रकृति और माया दासी बन जाती हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही दासी बन जाती हैं, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही आत्मा का समय और संकल्प अपनी तरफ खींचे, क्योंकि दासी है, ओबीडियंट है। उनका हर समय हर संकल्प ही बाप की याद और सेवा के प्रति होता है। जो स्नेही और लवलीन आत्माएं हैं उनका हर समय हर संकल्प मंथन चलता रहता है परमात्मा की याद में और सेवा कैसे करनी है। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। बाप ही संसार है तो संसार सतयुगी ही देगा ना वर्षा। वह संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। दे कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन इवन इन देयर थॉट्स। संकल्प से स्वयं वह संकल्प से भी कभी अधीन नहीं हो सकते। तो माया और प्रकृति को दास बनाने वाले स्नेही आत्मा बन जाएंगे। सदा लवलीन रहना है, स्नेही बन के रहना है और माया प्रकृति को भगा देना है। बस मैं और मेरा शिव बाबा, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही मेरा संसार है। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने ये सारा एक्सप्लेनेशन किया। तो आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।